बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद यूनुस काशिफ और मैं लेकर आया हूं आपके लिए वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट कोर्स। डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि वर्डप्रेस हमने कैसे डाउनलोड किया और कैसे इंस्टॉल किया। यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को बताता चलूँ। वर्डप्रेस ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि वो हमें प्लगइन्स प्रोवाइड करते हैं, हमें थीम्स प्रोवाइड करते हैं, हमें ओपन सोर्स कोड प्रोवाइड करते हैं। और वर्डप्रेस कहता है कि आप आएँ और आके सीखें और आप इसमें जो नए से नए प्लगइन्स जो हैं उन पे वर्क करें, उनको बेहतर बनाएं, उनकी इश्यूज़ जो हैं उनको क्लियर करें। तो वर्डप्रेस जो है वो बहुत बड़ा लेंथी प्लेटफॉर्म है। तो ये आने वाले दौर में, अभी दौर चल रहा है, आइंदा 2-3 सालों के अंदर पाकिस्तान में वर्डप्रेस की भरमार हो जाएगी, क्योंकि अभी भी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि PHP पे काम कर रहे हैं, लारावेल पे काम कर रहे हैं। अभी लारावेल के ऊपर बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक्सपर्ट लेवल पे काम नहीं कर रहे। कुछ ने बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, डाउनलोड कर लिए, देख लिए, इंस्टॉल कर लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा आप लोगों से जो मेन मकसद है बात करने का, बताने का, वो ये है कि आप अपने कोड्स को अच्छे से रीड करें। रीड करने के बाद अगर आप अच्छे रीडर और अच्छे कोडर हैं तो आप नेट से चीज़ डाउनलोड करने के बाद आप उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, उसको अपने पास इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उन पर काम कर सकते हैं। तो मोस्टली आज का जो दौर है इसमें स्टूडेंट्स तवज्जो कम देते हैं, लेकिन शॉर्टकट ज़्यादा ढूंढ रहे होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपने बेस को इतना मजबूत कर लें, इतना अच्छा कर लें कि आपको शॉर्टकट की ज़रूरत ही ना पड़े। तो जब आपकी बेस मजबूत होगी तो आपके सामने वो एक शॉर्टकट से भी ज़्यादा शॉर्टकट का वे होगा कि आप समझ सकते हैं कि मैं इसको कितने टाइम में काम कर सकता हूँ। तो आप वो अच्छे तरीके से काम कर लेंगे। एक नॉन एक्सपीरियंस और एक एक्सपीरियंस में ये फ़र्क होता है कि वो अच्छे तरीके से काम करता है और नॉन एक्सपीरियंस जो होता है वो बिला देखे काम या कोई कुछ भी काम होता है वो कर लेता है, ठीक है, लेकिन उसको समझ नहीं मैंने किया क्या। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना ये ज़रूरी है कि आप लोग MS वर्ड्स जो वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है इसको आप देखें। वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर एक है कोड्स, वर्डप्रेस कोड्स जो है उससे भी आप देखें यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, इधर वर्डप्रेस कोड एक्स कोड्स है, कोड एक्स, इसको भी आप लाजमी पढ़ें, ठीक है। इसमें पूरा तरीका आपको बताया गया है कि आप अपने वर्डप्रेस के ब्लॉग, अपनी थीम को कैसे डेवलप कर सकते हैं, किस तरह मेंटेन कर सकते हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर उन्होंने आपको बता दी हैं। ये आप मेन पेज पे आते हैं, यहाँ पर वो देखते हैं। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग थीम बनाने का भी अच्छे तरीका दे सकते हैं। यहाँ पे वर्डप्रेस के फीचर्स बता रहे हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, करंट वर्डप्रेस का वर्जन क्या चल रहा है, वर्डप्रेस के न्यूज़ में क्या है, सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं लर्न हाउ टू यूज़ वर्डप्रेस, या आप वर्डप्रेस को यूज़ कैसे कर सकते हैं, यूजिंग प्लगइन है, यूजिंग थीम है, यूजिंग पैरामीटर्स हैं, सारी सेटिंग यहाँ पे आपको दी हुई है। तो आपने परेशान नहीं होना। वर्डप्रेस जो है बहुत अच्छे तरीके से गाइड करता है और चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे अपनी थीम को खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें जो है डेवलपर कोड्स हैं, ठीक है, डेवलपर डॉक्स दिए हुए हैं, डिज़ाइन लेआउट्स दिया हुआ है, ठीक है, वर्किंग विद वर्डप्रेस। तो आप यहाँ पे आके इसमें जो चीज़ें अपनी मेंटेन कर सकते हैं। इनके अंदर भी थीम डेवलपमेंट पे आप आ जाएं तो थीम कैसे डेवलप करते हैं पूरा कोर्स यहाँ पे दिया हुआ है डेवलपमेंट के लिए। इंस्ट्रक्शंस आप बता दी हैं, अगर आप उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक यहाँ चलेंगे तो आपके सारी चीज़ें मेंटेन होती रहेंगी और आप उस हिसाब से अपनी चीज़ों को मेंटेन कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये सबसे पहले यहाँ पे चीज़ है, ये वर्डप्रेस का लाइसेंस है। अगर आपका वर्डप्रेस से सर्टिफिकेशन या आप रजिस्ट्रेशन है आपकी, तो आप अपना लाइसेंस भी यहाँ डाल सकते हैं, वरना एक जनरल लाइसेंस होता है जो कि वर्डप्रेस उसको एक्सेप्ट करता है। इसके बगैर जो वेबसाइट है वो आपकी एक्सेप्टेड नहीं है, वो चलती नहीं है। तो ये लाइसेंस है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ये ग्लोबल लाइसेंस है, इसके बगैर वेबसाइट जो है एक्सेप्ट नहीं होती। तो आप लोगों से
रिक्वेस्ट ये है कि तमाम वर्डप्रेस के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। मैं सुब्लाइम टेक्स्ट मैंने ओपन किया है और यहाँ देखें मैंने ये WP वेबसाइट है और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो लेसन्स है, ये देखें, ये लेसन्स है, ग्लोबल लेसन्स, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ है वर्डप्रेस का ग्लोबल लेसन्स, ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अब आप इंडेक्स पे आते हैं, सॉरी इसमें जब आप आते हैं यहाँ पे CSS की फाइल के ऊपर जाते हैं, कंटेंट में आप आए, थीम्स के अंदर आपकी ये थीम है 20, इसमें देखें इस थीम के अंदर ये आपका लेसन्स जो है पूरा का लेसन्स यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बगैर ये एक्सेप्टेड नहीं है। ये सारी थीम जो है कॉन्फ़िगर होती है, ठीक है। अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर नहीं हैं तो आप इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर आप डेवलपर हैं और अगर आपकी वेबसाइट है, जो चीज़ें हैं, तो आप उनको यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखें फंक्शन फाइल्स हैं, ठीक है, स्टाइल शीट, कैटगट स्टाइल शीट, ठीक है। और इसके बाद देखें यहाँ पे फंक्शन फाइल्स है। फंक्शन फाइल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब देखें इक्वल थीम स्टाइल शीट्स हैं, ठीक है। इसमें WP इक्वी स्क्रिप्ट्स लगते हैं, यानी कि आप थीम को डिज़ाइन कर सकते हैं, टेम्पलेट बना सकते हैं पूरा। ये टेम्पलेट लिस्ट है। अब एक टेम्पलेट की लिस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती हैं, इसमें स्टाइल है, ठीक है, RTL है, इंडेक्स है, ठीक है, कमेंट्स है, फिर फ्रंट पेज है, लास्ट बैक पेज है, इस तरह सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने ये आ रही हैं, ठीक है। इन चीज़ों का यूज़ एक आम ब्लॉग के अंदर ऑटोमेटिकली हो जाता है, आती हैं चीज़ें। आप ये देखें, मैं आपको यहाँ पे जो उसके पेजेस हैं वो दिखाता हूँ। फंक्शनैलिटी के जो पेजेस हैं सारे वो यहाँ लगे हुए देखें। यहाँ पे आपके पास आ रहा है, यहाँ पे WP एक्टिव है, ब्लॉग है, कॉन्फ़िगर नोट्स, और ये दूसरे हैं। इसमें आप आए थीम्स के अंदर और यहाँ देखें इसमें है पार्ट स्टाइल्स, इंक्लूड्स, स्टाइल शीट, थीम टेम्पलेट्स। ये देखें टेम्पलेट्स यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। आप इन टेम्पलेट्स को चेंज भी कर सकते हैं। सिंगल टेम्पलेट है, इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसका लेआउट भी चेंज कर सकते हैं, सर्च कर चेंज कर सकते हैं। फिर इसका पेज जो HTML है इसको चेंज कर सकते हैं, इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए कोड को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। और इन सारे कोड्स के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है एक वर्डप्रेस के वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास जो चीज़ें हैं वो स्टाइल शीट चाहिए आपको, ठीक है, RTL चाहिए, फिर इंडेक्स चाहिए। इंडेक्स जो होता है वो आपका ब्लॉग का मेन पेज होता है, ठीक है। सेम लाइक दैट यहाँ पे आपके सामने ये इंडेक्स का जो पेज है ये आ रहा है, इंडेक्स का पेज, ये आपको ब्लॉग पेज होता है मेन, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आप देखें आगे तो ये है कमेंट्स का पेज है। कमेंट्स का एक सेक्शन टेम्पलेट होता है, फिर यहाँ पे फ्रंट पेज टेम्पलेट है, होम पेज टेम्पलेट है, सिंगल पेज टेम्पलेट है। तो ये सारे टेम्पलेट्स जो आपके पेज में मौजूद है कैटेगरी के अंदर, अगर आप ये जो चीज़ें यूज़ करेंगे ये आपको बनाएगा, हर चीज़ आपको सिखाता है। वर्डप्रेस बताता है कि आप अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए वो कहता है कि गेट हेडर, गेट साइड बार, गेट फुटर, और आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ये चीज़ आगे जाके सिखाऊंगा मज़ीद। तो आप ये चीज़ देखें कि आपके वर्डप्रेस जो है आपको पूरा गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, आपको सिखाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। तो मैंने आपको ये ओवरव्यू दिया था वर्डप्रेस का कि वर्डप्रेस क्या काम कर रहा है और किस तरह काम कर रहा होता है, और इसकी समझ आपको तब आएगी जब आप एक थीम को डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो वर्डप्रेस के ऊपर हम आगे चलते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। और आज हमने सीखना था कि हम अपनी वेबसाइट को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ करने की थोड़ी सी सेटिंग है, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे हम वेबसाइट का नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम उसकी टैगलाइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एनीवन कैन रजिस्टर्ड, हर कोई रजिस्टर हो सकता है, ठीक है। ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे आ गया राइटिंग के अंदर आता है कि आपने क्या चीज़ राइट करनी है, किस चीज़ पे राइटिंग करनी है। मैंने ईमेल पे राइट किया हुआ है तो ईमेल पे हो जाएगा। अब ये है रीडिंग।
रीडिंग में अभी मैंने पेज चेंज नहीं किया, मैंने पेज सेलेक्ट नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे ब्लॉग पेज चल रहा है मेरा। तो इसमें कहता है कि आपकी करंट लेटेस्ट पोस्ट जो होंगी वो आपके यहाँ पे शो होती रहेंगी और मिनिमम 10 पोस्टें आपके ब्लॉग के ऊपर शो होंगी। कहता है फुल टेक्स्ट शो हो या आपको एग्जर्प्ट कहते हैं कि शॉर्ट टेक्स्ट, तो ये शॉर्ट टेक्स्ट में कर सकते हैं। मैं इसे सेव करता हूँ, इसमें चेंज नहीं करना। डिस्कशन में जाते हैं। डिस्कशन में आके वो पूछते हैं यहाँ पे कि अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग लिंक्ड टू फॉर्म द पोस्ट। तो मैं कहता हूँ यस ठीक है, इस तरह और भी लिंक कर जाता हूँ। तो यहाँ पे कमेंट आथर मस्ट बी फिल आउट नेम एंड ईमेल, तो मैं यहाँ कहता हूँ ये बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे यूज़र मस्ट बी लॉग इन रजिस्टर्ड, ये जब तक यूज़र रजिस्टर्ड नहीं होगा वो कमेंट ना कर सके मेरी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ मैं कहता हूँ कि ऑटोमेटिकली जो मेरे पेज के कमेंट्स हैं वो 14 डेज़ के बाद क्लोज हो जाएं। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है शो कमेंट्स कुकीज़, ठीक है। और ये मैं कहता हूँ ठीक है, मुझे होने शो होने चाहिए। यहाँ पे जो है एनेबल थ्रेड्स जो है मैं कहता हूँ कमेंट्स के ऑटोमेटिकली 5 पेजेस के बाद वो ना ऑटोमेटिकली यहाँ से ब्रेक हो जाए। तो आगे है कमेंट्स ब्रेक लाइन है, 50 पेजेस के बाद मेरा जो वो है कमेंट है वो ब्रेक हो जाए और नेक्स्ट पेज पे जंप कर जाए। बाकी जो मेरे करंट के जो होंगे वो शो होंगे, जो प्रीवियस होंगे वो मेरे आर्काइव में सेव हो जाएंगे। यहाँ पे है कि एनीवन पोस्ट अ कमेंट, हर कोई पोस्ट कर सकता है, लेकिन अ पोस्ट अ कमेंट इज़ हेल्ड फॉर मॉडरेशंस, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ कमेंट आर्थर मस्ट हैव प्रीवियसली अप्रूव्ड। हर कोई कमेंट तो कर देगा, लेकिन जब तक आर्थर उसको अप्रूव नहीं करेगा तब तक वो कमेंट यहाँ पे आपका नहीं अप्रूव होगा। इस तरह अवतार है, अगर आप अवतार शो करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लें अवतार कौन सा आपको पसंद है। तो मैं कहता हूँ ये वाला अच्छा लग रहा है, तो ये कर लेते हैं क्लिक, तो यहाँ पे अवतार चेंज हो जाएगा मेरा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, तो ये मेरा सारा काम यहाँ पे सेव हो गया। इसके बाद आते हैं परमानेंट लिंक्स के ऊपर। परमानेंट लिंक्स होते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि आपके पोस्ट के अंदर गैप शो हो, ऐसे जो है ये सैम्पल्स शो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो इस पे आप काम, इसका आसान तरीका ये है कि मैं कहता हूँ कि पोस्ट बाय नेम, जो मेरे पेज की पोस्ट होगी या मेरे पेज का नाम होगा ये उसके मुताबिक यहाँ वर्क करेगा। जैसे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, तो इसके मुताबिक काम करेगा, ठीक है। इसे मैं सेव कर देता हूँ। तो ये हमारे आज के पेज की सेटिंग थी, वर्डप्रेस की सेटिंग थी कि हमने वर्डप्रेस की सेटिंग और कस्टमाइजेशन में चेंजेस कैसे किए हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चेंजेस किए हैं वो क्या थी। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और आपने अच्छे से इसे सीखा होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें, सीखें, जहाँ समझना है वहाँ मुझसे रब्ता करें, मैं उसकी आपको गाइडलाइन दूँगा। तो डियर स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक इजाज़त दें तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।